2026 में बिजनेस लैंडस्केप बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ टैक्स लॉज भी अपडेट हो रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मेरे बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? कुछ लोग कहते हैं टर्नओवर चेक करो, कुछ लोग कहते हैं कि पहले दिन से ही मैंडेटरी है। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो पेनल्टीज और लीगल नोटिसेस आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से बात करेंगे कि कौन जीएसटी से एग्जेम्प्ट है और किसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इस वीडियो को टर्नओवर की लिमिट्स देख के बंद मत कर देना, इसे एंड तक देखना, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां आपका टर्नओवर नील है या फिर लिमिट से नीचे भी है, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस उन्हीं में से किसी एक केस में फॉल कर रहा हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएस मेघना काष्टवाल और आज के इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डाउट्स क्लियर करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए सही कदम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी लिमिट सेट करी है जिससे नीचे आपको जीएसटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ गुड्स में डील करता है, वो भी नॉर्मल स्टेट में, तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट होगी 40 लाख। और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो ये लिमिट 20 लाख की है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट और कम हो जाती है, गुड्स के लिए 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख। और यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है आपकी टोटल सेल्स, ना कि सिर्फ प्रॉफिट। यहीं पर ही गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां आपका टर्नओवर ज़ीरो है या 1 रुपये का भी टर्नओवर है, तो भी आपके लिए जीएसटी लेना ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि आप अपने गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में बेच रहे हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो उस केस में ये लिमिट अप्लाई नहीं होती, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दूसरा है ई कॉमर्स सेलर। फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेल करने वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तीसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप ऐसी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं जिसके लिए आपको टैक्स भरना है, तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। चौथा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टेम्पररी कोई बिजनेस कर रहे हैं, एग्जीबिशन में कुछ बेच रहे हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया में कुछ सेल करने आए हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी कम क्यों ना हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं या एक ऐसी एंटिटी है जो टीडीएस डिडक्ट कर रही है अंडर सेक्शन 51, तो भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक एजेंट हैं और किसी और के बिहाफ पर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो लोग जो इंडिया के बाहर से डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि क्लाउड सर्विसेज, उन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में गेमिंग प्रोवाइड कर रही है, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो टर्नओवर एक्सीड करने का वेट ना करें, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें और कंप्लायंस इंश्योर करें। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। ये है कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर पोर्टल पे अपडेट करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका जीएसटीएन सस्पेंड हो सकता है। कई बार बिजनेसेस टर्नओवर लिमिट के नीचे होते हुए भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अपने बिजनेस के लिए परचेज किए गए चीज़ों पे जो टैक्स आपने दिया है, उसको वापस लेने के लिए। और दूसरा है बी टू बी अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट्स होते हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के साथ ही डील करना पसंद करते हैं।
लेकिन याद रखिए, जीएसटी लेने का मतलब है रेगुलर फाइलिंग्स और डिसिप्लिन। इसीलिए रजिस्टर करने से पहले अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी और मेंटेनेंस कॉस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, टैक्स कंप्लायंस एक बर्डन नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस की निशानी है। जीएसटी रूल्स अपडेट होते रहते हैं और एज अ बिजनेस ओनर आपका फोकस अपने कोर ऑपरेशंस पर होना चाहिए। मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल को किसी प्रोफेशनल के साथ ज़रूर डिस्कस करिए ताकि आप लीगल कम्प्लेक्सिटीज से बच सकें। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस किसी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में है या आपको रजिस्ट्रेशन पर कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। तो अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।